तो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू द बेसिक फार्मूला ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g बाय डेल्टा। ये पूछा गया था कि 2004 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल जैसे कि हमेशा होता है द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन, बहुत ज्यादा आसान था ये। तो प्रॉब्लम था क्या, अ मास m ऑफ 20 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ अ स्टील कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 1000 mm। ठीक है, तो मतलब एक तरह से क्या डायग्राम क्या है, हमारे पास एक ही कैंटिलीवर बीम है, उसके लास्ट में एक मास m अटैच्ड है। ठीक है, यहां तक समझ आ गए। डिटेल साथ ही साथ नोट कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम की लेंथ है 1000 mm यानी कि 1 मीटर, ये चीज ठीक है। हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 25 बाय 25 mm। ठीक है, तो यानी कि जो फॉर्मूला होता है, जो हम आई की वैल्यू निकालते हैं BD³/12, उसमें B और D विड्थ और डेप्थ दोनों ही कितना है 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.025 मीटर, ये चीज। एज्यूम द मास ऑफ कैंटिलीवर टू बी नेग्लिजिबल एंड यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है 200 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम द मास ऑफ कैंटिलीवर टू बी नेग्लिजिबल एंड ये हो गया इफ द lateral vibration of the system is critically damped using viscous damper the damping constant of damper is। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हमें निकालना है। ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है अगर जो मास है, अगर पूरा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ ms, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मास दे रखा है 20 kg, मास 20 kg हमें ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर मास है m ऑफ 20 kg। हमें इस सिस्टम की स्टिफनेस निकालनी है। अगर स्टिफनेस आ जाएगी तो हमें मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक आपको समझ आ रहा है? तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सिंपल है ये। बेसिकली क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है WL³ डिवाइडेड बाय 3EI, ये चीज ठीक है, यहां तक आपको मालूम है। और डिफ्लेक्शन का दूसरा जो फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन का दूसरा फॉर्मूला है वो है फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू एलोंगेशन या स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग की अगर हम बात करें, फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा की क्या वैल्यू आ रही है, फोर्स डिवाइडेड बाय स्टिफनेस। ये चीज क्लियर, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, फोर्स डिवाइडेड बाय स्टिफनेस। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, डिफ्लेक्शन का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के हिसाब से कैंटिलीवर का फॉर्मूला क्या है WL³ डिवाइडेड बाय 3EI। ठीक है, और स्प्रिंग्स में आप देखते हो कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय स्टिफनेस, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब यहां से W से ये W कट गया, हमारे पास स्टिफनेस की वैल्यू क्या आ गई 3EI। ठीक है, यहां चला जाएगा डिवाइडेड बाय L³, ये चीज। स्टिफनेस की वैल्यू क्या आ गई 3EI, ये यहां चला गया। ठीक है, 3EI डिवाइडेड बाय L³, ये स्टिफनेस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो बार बार तो क्या कैलकुलेट करेंगे, एक ही बड़ा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से, या चलिए मैं पहले स्टिफनेस ही कैलकुलेट कर लेता हूं। अब स्टिफनेस E मालूम है, L मालूम है, हमें I की वैल्यू चाहिए होगी। I की क्या वैल्यू है BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हमने जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है BD³/12। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर B और D दोनों ही सेम है, सो दैट विल 0.025 इंटू 0.025 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 0.025 इंटू या सीधा ही इसका रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स आउट टू बी, ये क्या आ गया हमारे पास 3.2552 इंटू 10⁻⁻8 मीटर रेज़ टू पावर 4। 3.2552 इंटू 10⁻⁸ मीटर रेज़ टू पावर 4, ये चीज आप क्लियर है? ठीक है, अब ये इज इक्वल टू, ये आ गया है हमारे पास। अब यहां पर इसकी स्टिफनेस की वैल्यू निकालते हैं, 3 इंटू 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू दिस पर्टिकुलर वैल्यू आई की 3.2552 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 का क्यूब, ये चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय जो अभी हमने आंसर निकाला था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, खैर उसका कोई मतलब नहीं है,
इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टिफनेस क्या आ गई है, इट कम्स आउट टू 19531.25 न्यूटन पर मीटर, ये चीज, ये स्टिफनेस आ गई, ठीक है। बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हम पुट करेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ मास है 20 किलोग्राम and it is 19531.25, ठीक है, that will give us our answer. So 2 multiplied by square root of bracket start 20 multiplied by answer bracket close and it comes out to the exact figure आ रही है 1250 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये चीज समझ आया। तो क्या आ रहा है 1250 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये चीज क्लियर है, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।